राजस्थान का मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव और बुलेटिन की शुरुआत जयपुर से बड़ी खबर के साथ करते हुए बताते चले कि 10 महीने के बच्चे का किडनैप का मसला सामने आया है। 3 दिन के बाद भी अभी तक 10 माह के जो बच्चे का अपहरण हुआ था वो बालक नहीं मिल पाया है। टोंक रोड पर निर्माणाधीन पुलिया के नीचे से ये बच्चा गायब हुआ था। 10 महीने के बालक की तलाश में अब 16 स्पेशल टीमों का गठन पुलिस की तरफ से किया गया है। सीसीटीवी फुटेज में संदिग्ध महिला की तलाश में पुलिस अब जुट गई है। जो संदिग्ध महिला नजर आई थी सीसीटीवी फुटेज में, उसी की तलाश में पुलिस की तरफ से 16 टीमें गठित की गई हैं, जो अब तेजी से कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है। जयपुर में सर्च के अलावा आसपास के जिलों में भी तलाश करने के लिए पुलिस पहुंच गई है। सोमवार शाम 4:30 बजे मध्य प्रदेश के दंपत्ति का बेटा गायब हो गया था। 10 महीने के मासूम को 6 साल के बेटे के पास छोड़कर माता पिता काम पर चले गए थे, लेकिन जब वापस लौटे तो देखे कि बेटा गायब है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विष्णु जुड़े हैं। विष्णु, क्या अपडेट और क्या सफलता हासिल हो पाई है इसमें अभी तक? देखिए, सोमवार शाम को करीब 4:30 बजे जयपुर के टोंक रोड पर जो निर्माणाधीन पुलिया है वहां से 10 महीने का एक बच्चा गायब हुआ था। उसके बाद अब तक इस बच्चे का कोई सुराग नहीं लगा है। जो सीसीटीवी फुटेज सामने आते जिसमें संदिग्ध महिला जो नजर आ रही है, उसी के तलाश में अब जो है 16 टीमें गठन उनका कर दिया गया है। चूंकि उसके पहले 8 टीमें लगाई गई थी, उसके बाद कल वापस से 8 टीमें पुलिस की और बनाई गई। ऐसे में 16 अलग अलग पुलिस टीमें इस संदिग्ध महिला और बालक की तलाश में जुटी हुई है। और जयपुर के अलावा टोंक जिला है, सवाई माधोपुर जिला है, आसपास अजमेर, कोटा, भीलवाड़ा, कई जगहों पर दौसा, कई जगहों पर पुलिस की टीमें अलग अलग जगह भेजी गई है। और जो अलग अलग रूट से यानी कि टोंक रोड से आगे जाने वाला जो संगमनेर वाला रूट है या फिर जवाहर शक्ति की बात करें, जगह जगह की सीसीटीवी फुटेज करीब 500 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज पुलिस खंगाल चुकी है, लेकिन बालक कब तक पता नहीं चला है। और वहीं बालक के नहीं मिलने से, 10 महीने के मासूम के नहीं मिलने से उसकी जो माता पिता है मध्य प्रदेश से मजदूरी करने के लिए जयपुर आए हुए थे, उनका भी रो रो करके बुरा हाल है। तो फिलहाल पुलिस तलाश में जुटी हुई। पुलिस का कहना है कि जल्द से जल्द बच्चे को बरामद करेंगे, लेकिन बात यह है कि बच्चा अब तक बरामद नहीं हो पाया। जी बिल्कुल विष्णु, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो 10 महीने के बच्चे में आपको अपडेट बता रहे हैं कि पुलिस की तरफ से 16 टीमें गठित कर दी गई हैं। ना सिर्फ राजस्थान या जयपुर बल्कि आसपास के जिलों में तलाशी अभियान जारी है। सोमवार की घटना है, लेकिन अभी तक कोई भी सफलता पुलिस को हाथ नहीं लग पाई है। सीसीटीवी फुटेज में जो संदिग्ध महिला दिख रही थी उसी की तलाश जारी है। एक और बड़ी खबर आपको रूबरू कराते हैं जोधपुर से, जहां पर बजरी माफिया बेलगाम पुलिस को खुलेआम चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस को पीछा करने पर सड़क पर खाली बजरी की गाड़ियां दौड़ती हुई नजर आई। पुलिस ने रोका तो ट्रक ट्रेलर लेकर भागते हुए नजर आया। बजरी माफिया का वीडियो भी अब तेजी से वायरल हो रहा है। आपको ये फुटेज भी दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। जोधपुर से बड़ी खबर है, जहां पर पुलिस को खुलेआम बजरी माफिया चुनौती दे रहे हैं। पुलिस पीछे पीछे है, आगे आगे बजरी माफिया का ट्रक दौड़ रहा है। पुलिस ने रोका तो ट्रक लेकर बजरी माफिया भागने लगे। ये वीडियो भी अब बजरी माफिया का ट्रक लेते हुए भागते हुए वायरल हो रहा है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और एक और बड़ी खबर आपको मुंबई से बताते चले, जहां चलती कार पर खतरनाक स्टंटबाजी का एक मसला सामने आया है। कार पर खतरनाक स्टंट्स करता हुआ एक शख्स दिखाई पड़ा है। आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। चलती हुई कार पे हाईवे पर आगे से वो अपने गाड़ी के गेट को खोलता है, उसके बाद गाड़ी के ऊपर चढ़ जाता है। रात का ये समय है, राजस्थान नंबर प्लेट वाली कार का स्टंटबाजी करते हुए ये शख्स नजर आ रहा है। कार पर जो नंबर प्लेट है वो राजस्थान का बताया जा रहा है। नवी मुंबई इलाके के फ्लाईओवर में स्टंटबाजी की गई है। और ये भी न्यूज 18 राजस्थान अपील करता है कि आप ऐसे कोई भी स्टंट्स ना करें। सोशल मीडिया पर अपने आप को वायरल करने के लिए कोई भी ऐसे कदम ना उठाए जिससे आपकी जान जा सकती हो। तो कृपया करके ऐसे स्टंट्स को फॉलो भी ना करें, क्योंकि ये वीडियो वायरल भी हो रहा है। खतरनाक स्टंटबाजी चलती कार पर आपको दिखाई पड़ रही है। नंबर प्लेट जो है वो राजस्थान का दिखाया जा रहा है। और हम बार बार आपसे ये कह रहे हैं कि सोशल मीडिया का क्रेज का खुमार आपके मस्तिष्क पे इतना भी ना चढ़ जाए कि आप अपनी जान की बाजी तक लगा लीजिए। फिलहाल ये जानलेवा स्टंटबाजी आपको नवी मुंबई में दिखाई पड़ रही है। नंबर जो गाड़ी का जो नंबर प्लेट है वो राजस्थान का बताया जा रहा है, यानी कि लगभग गाड़ी राजस्थान से ली गई है। नवी मुंबई में इसको चलाया जा रहा है। रात का समय है, हाईवे है,
हाईवे पर ये शख्स स्टंटबाजी करते हुए नजर आ रहा है। लगभग इसके जो वीडियो वायरल हो रहा है, इसके आधार पर अब पुलिस कार्रवाई को भी अंजाम देगी। और ये कोई नया मसला नहीं है। इस तरह के तमाम जो वीडियोस होते हैं सोशल मीडिया के लिए, जो अपलोड करने के लिए बनाए जाते हैं, वो इस तरह नजर आते हैं। कभी बाइक पे स्टंटबाजी तो कभी कार पर स्टंटबाजी। एक और बड़ी खबर आपको सीकर से बताते चले, जहां सीकर में गर्मी से हाहाकार मचा हुआ है। हीट वेव से 2 लोगों की मौत की खबर भी सीकर में आ गई है। फतेहपुर और नागवा गांव में 2 लोगों की मौत हुई है। चिकित्सा विभाग नहीं कर रहा है गर्मी से मौत की पुष्टि, क्योंकि मौत के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। परिजन बता रहे हैं कि भीषण गर्मी से मौत हुई है, लेकिन आप सोचिए कि स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा विभाग अभी गर्मी से मौत की पुष्टि नहीं कर रहा है। फिलहाल जो परिजन है वो बता रहे हैं कि हीट वेव या जो भीषण गर्मी पड़ रही है उसके जरिए ही 2 लोगों की मौत हुई है। और जयपुर से बड़ी खबर है, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल आज अधिकारियों से फीडबैक लेंगे। ये फीडबैक दरअसल पानी बिजली की किल्लत को लेकर लिया जाएगा। कल मुख्यमंत्री ने जयपुर की पेयजल व्यवस्था को लेकर दौरा किया था। जल जीवन मिशन प्रोजेक्ट हो गया या पीएम सूर्य घर योजना को लेकर भी ये बैठक ली जा सकती है। पीएम सूर्य घर योजना, आपको बता दें, इस बार जब इंतरिम बजट आया था तो उसमें बताया गया था राजस्थान को ये नई सौगात दी गई थी, उसको लेकर भी फीडबैक लिया जाएगा। जेजेएम प्रोजेक्ट को लेकर भी फीडबैक लिया जाएगा। कल जो बैठक हुई थी उसमें पेयजल व्यवस्था को लेकर ये दौरा किया गया था, तो आज बड़े अधिकारियों की बैठक लेंगे और उसमें पूछा जाएगा इन सब प्रोजेक्ट पे कितना काम हो रहा है, कहां तक ये काम आगे बढ़ा है। और पेयजल संकट की, क्योंकि भीषण गर्मी का दौर चल रहा है, उसमें पानी की किल्लत को लेकर तमाम न्यूज 18 राजस्थान खबरें दिखाता है। जहां धरना प्रदर्शन का भी दौर जारी है, उसको लेकर भी स्थिति क्या है, उसको लेकर भी आज अधिकारियों की बैठक लेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। चलिए अब ये खबर भीलवाड़ा से है, जहां कलेक्टर नमित मेहता महात्मा गांधी अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए पहुंच गए। देर रात अचानक जिला कलेक्टर नमित मेहता जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने अस्पताल के सभी वार्डों का निरीक्षण किया। अस्पताल में एडमिट मरीजों से भी बात कर अस्पताल की व्यवस्थाओं का जिला कलेक्टर नमित मेहता ने फीडबैक भी दिया। मकसद था वो ये था कि जो हमारे इंडोर पेशेंट्स है, जो आईपीडी में एडमिट है, जनरल वार्ड्स में, गर्मी का समय है, तो उनकी वहां पर वार्ड्स में क्या व्यवस्था है, इसको जांचने के हिसाब से आज थोड़ा लेट नाइट दौरा किया गया। और सारे औचक निरीक्षण के रूप में था, किसी को बताया नहीं गया था। तो हमने काफी सारे वार्ड्स देखे, जनरल वार्ड्स भी देखे, महिला वार्ड्स देखे, बच्चों के वार्ड देखे। तो कई जगहों पर कूलर्स तो सभी जगह थे, कुछ वार्ड्स में कूलर की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है, वो हमने पीएमओ साहब को कह दिया है कि हम ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं शासन के जो निर्देश है उसके अनुसार मरीजों को दें। और अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के सुप्रीमो प्रवीण तोगड़िया एक दिवसीय दौरे पर भीलवाड़ा पहुंचे, जहां प्रवीण तोगड़िया का विभिन्न हिंदू संगठनों के लोगों ने भव्य रूप से स्वागत किया। इस दौरान सुप्रीमो प्रवीण तोगड़िया का पेच एरिया बालाजी मंदिर सहित भीलवाड़ा के विभिन्न मंदिरों में देव दर्शन किया। और न्यूज 18 से खास बात करते हुए तोगड़िया ने कहा कि लोकसभा मतगणना के परिणाम को लेकर उन्होंने जो कहा, उन्होंने कहा कि जो भी परिणाम आएगा वो अच्छा ही आएगा, आगे काशी और मथुरा के मंदिर भी बनेंगे। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के सुप्रीमो और हिंदू हृदय सम्राट प्रवीण भाई तोगड़िया भिलवाड़ा पहुंचे हैं। भव्य स्वागत किया गया है, मंदिर में भी दर्शन किए हैं। हमारे साथ प्रवीण भाई तोगड़िया हैं, आइए इनसे बात करते हैं। सर, कहीं ना कहीं मुस्लिम रिजर्वेशन को लेकर लगातार समीक्षा की बात राजस्थान सरकार कर रही है, यूपी में भी समीक्षा हुई है, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मेरा तो मानना है मजहब के आधार पर देश में आरक्षण कभी नहीं था, न होना चाहिए। और ये देश में मुसलमानों को स्कॉलरशिप रिजर्वेशन की भांति मिल रही है, वह बंद हो जानी चाहिए। आईएएस आईपीएस की परीक्षा में उर्दू पेपर दिलाकर उर्दू शिक्षकों के द्वारा जांच होती है, इसलिए आईएएस आईपीएस मुसलमान बढ़ रहे हैं, वह भी बंद हो जानी चाहिए। उर्दू में पेपर लिखने की अनुमति मिली, उर्दू पेपर कौन जांचेगा? मुसलमान, वो पूरा मार्क्स देता है। उनके कारण ही आईएएस आईपीएस में मुसलमान ऑफिसरों की संख्या बढ़ी है। सर, कहीं ना कहीं जो 4 जून का इंतजार है वो खत्म हो रहा है। एनडीए 400 की बात कर रही है और एनडीए अपनी सरकार में वापसी की बात कर रही है। लगातार राहुल गांधी स्टेटमेंट दे रहे हैं कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे।
आपको क्या लगता है? आप डॉक्टर भी हैं, लोगों में बीच में जा रहे हैं, कहना कि लोगों की नब्ज पकड़ रहे हैं। हमारा अंदाज तो है ही अच्छा ही होगा, परंतु 4 तारीख को देश के 50 करोड़ लोग वोट देकर अपना निर्णय देने वाले हैं, तो हमारे जैसे समझदार व्यक्ति को ओपिनियन देने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और अच्छा ही होगा, लोगों को खुश हो, ऐसी स्थितियां आगे बनेगी और आगे काशी मथुरा के मंदिर भी बनेंगे और घुसपैठिए भी जाएंगे। ये थे हमारे साथ प्रवीण भाई तोगड़िया, लगातार भीलवाड़ा में दौरा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, वहीं अपने अंदाज में कुछ ना कहते हुए बहुत कुछ कह चुके हैं। प्रोड्यूसर शंकु सनाटी के साथ राहुल कौशिक, न्यूज़ 18 भीलवाड़ा। और मध्य प्रदेश के उज्जैन से सुबह 6 बजे ही महिलाओं की भीड़ उमड़ पड़ी। अफवाह ये फैली कि डाकघर में खाता खोलने पर अकाउंट में पैसे आएंगे। इसके बाद तो बेंगलुरु के कई इलाकों से सैकड़ों महिलाएं अपना आधार कार्ड और बाकी दस्तावेज लेकर डाकघर पहुंच गई और वहां लंबी कतार लग गई। महिलाओं की संख्या देखकर डाकघर को 10 काउंटर खोलने पड़े। हैरानी की बात यह रही कि खाता खुलवाने पहुंची ज्यादातर महिलाओं को इस बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी कि वो किस तरह का खाता खुलवा रही हैं। और जोधपुर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई नजर आई है। पुलिस अधिकारी के लिए रिश्वत लेते हुए एक को गिरफ्तार किया गया है। मामले के निपटाने के लिए 60,000 की रिश्वत मांगी गई थी। पुलिस अधिकारी के लिए रिश्वत लेते हुए एक को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले का निपटारा हो सके इसलिए 60,000 की रिश्वत मांगी गई थी। आरोपी पेशे से पत्रकार बताया जा रहा है। एसीबी ने सुबह 4 बजे कार्रवाई को अंजाम दिया, तो पेशे से पत्रकार बताया जा रहा है जो आरोपी जिसको गिरफ्तार किया गया। एसीबी की बड़ी कार्रवाई में वो 60,000 की रिश्वत ले रहा था। मामले को निपटाने के लिए पत्रकारिता पेशे से पुलिस अधिकारी के लिए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। जोधपुर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई नजर आई। और आज शाम 7वें और आखिरी चरण का चुनाव प्रचार थमने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी में होंगे। वहां वो स्वामी विवेकानंद को समर्पित रॉक मेमोरियल में मेडिटेशन करेंगे और 1 जून तक वोटिंग के दौरान पीएम कन्याकुमारी में ही रहेंगे। स्वामी विवेकानंद से प्रधानमंत्री का विशेष जुड़ाव रहा है। वो स्वामी विवेकानंद के विचारों और मूल्यों से प्रभावित रहे हैं। प्रधानमंत्री 2020 में बंगाल में स्वामी विवेकानंद से जुड़े बेलूर मठ में रुके थे। ऐसा करने वाले वो पहले प्रधानमंत्री हैं। तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल में 45 घंटे का पीएम मोदी का ध्यान मेडिटेशन व्यवस्था। ये 2020 की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर भगवती अम्मन के मंदिर में वो पूजा अर्चना भी करेंगे। आज चुनाव प्रचार प्रसार शोर जब थम जाएगा, उस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे रुख करेंगे विवेकानंद रॉक मेमोरियल में, जहां पर 45 घंटे का मेडिटेशन करेंगे। एक अलग से जुड़ाव है और क्योंकि आध्यात्मिक में, स्पिरिचुअलिटी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष ध्यान है, इसीलिए वो वैसे भी उनकी दिनचर्या जो रहती है वो मेडिटेशन के साथ ही शुरू होती है, लेकिन प्रधानमंत्री के ध्यान लगाने के इस कार्यक्रम ने विपक्ष में उथल पुथल भी मचा दी है। कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी, आरजेडी और टीएमसी नेता के कार्यक्रम को ड्रामा बता रहे हैं और चुनावी आयोग से पीएम के प्रोग्राम के खिलाफ शिकायत भी कर दी गई है। क्या कुछ मसला है, देखिए इस रिपोर्ट में। शाम को चुनाव प्रचार खत्म होते ही प्रधानमंत्री कन्याकुमारी में अपनी ध्यान साधना शुरू कर देंगे, मगर उनका ध्यान कार्यक्रम शुरू होने से पहले उस पर सियासत शुरू हो गई है। ममता बनर्जी ने तो 2 टूक कह दिया कि अगर प्रधानमंत्री का कार्यक्रम टीवी पर दिखाया गया तो वो चुनाव आयोग पहुंच जाएंगी, क्योंकि वो भी पीएम का प्रचार ही होगा। पूरी ध्यान करता पड़े कि किसी जगह पड़ेगा किसी जगह ये पड़ेगा तो इतना मॉडल पूरा कॉन्टेंट को चला देगा। ममता बनर्जी ने तो बस शिकायत की चेतावनी दी, मगर कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत कर ही डाली। परोक्ष रूप से साइलेंस पीरियड में
जो चुप्पी रहने का समय होता है 48 घंटे चुनाव के पहले, उसमें कोई भी नहीं, चाहे कितना बड़ा लीडर हो, वो किसी रूप से, सीधे रूप से या परोक्ष रूप से कैंपेनिंग नहीं कर सकता। कल शाम को 30 तारीख की शाम को शुरू करेंगे जैसा कि घोषणा में आया है। तो ये आवश्यक होना चाहिए प्रतिबंध चुनाव आयोग द्वारा कि इसका प्रसारण न प्रिंट न देखने वाली मीडिया, विजुअल मीडिया के द्वारा प्रतिबंधित होना चाहिए। विपक्ष का कहना है कि अगर पीएम के कार्यक्रम का मीडिया में प्रसारण होता है तो उससे लोग प्रभावित होंगे। बहुत अच्छी बात है, जा रहे हैं। मैं तो समझती हूँ कि जाने की क्या जरूरत है, घर पे भी बैठ के अगर मेडिटेशन अगर आप कर सकते हैं, कोई भी मेडिटेशन कहीं भी कर सकता है, लेकिन उसका इतना प्रचार नहीं होता है, मैं समझती हूँ। तो ये अच्छी बात है और जाएं जहाँ जाना चाहिए। अब इतने शब्दों का आपने इस्तेमाल किया जैसा इस देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ, और वो भी ध्यान करेंगे। आपको असल में रिफ्लेक्शन करना चाहिए, आत्मचिंतन, और आत्मचिंतन बिना कैमरे के करिएगा। आपकी आदत है कि गुफा में भी जाते हैं तो 5 कैमरा पहले से सेट कर लेते हैं। प्रधानमंत्री कर उनका आखिरी मेडिटेशन रहेगा, बाद में नरेंद्र मोदी करके वो हमेशा मेडिटेशन करते रहेंगे। मगर बीजेपी ने विपक्ष के आरोपों को उनकी हार का डर बता दिया। प्रधानमंत्री जी बोलते थे तब दिक्कत होती थी, भाई 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 चिल्लाने लगते थे, रोने लगते थे, त्राहिमाम मचा देते थे। अब प्रधानमंत्री जी कल के बाद मौन व्रत में जा रहे हैं, 2 दिन ध्यान करेंगे कन्याकुमारी में, उसमें भी समस्या है। मतलब चुप रहना भी मोदी का इनको अंदर से थर्रा देता है, डरा देता है। चुनावी भाषणों से पहले ही माहौल गरमाया हुआ है और पीएम के ध्यान कार्यक्रम पर बीजेपी और विपक्ष एक बार फिर से आमने सामने आ गए हैं। और अगली खबर मुंबई के घाटकोपर से है, जहां होर्डिंग हादसा मामले में एक बेहद ही चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। मुंबई क्राइम सूत्रों के मुताबिक बिना किसी टेंडर की परमिशन के हादसे वाली होर्डिंग का साइज बढ़ाया गया था। ये तस्वीर हम आपको तब दिखा रहे हैं जब अचानक से मौसम बदल गया था और तेज बारिश और तेज आंधी तूफान चलने लगे। तो उस दरमियान एक पेट्रोल पंप पे एक बड़ी सी होर्डिंग गिर गई थी और इसके मुताबिक होर्डिंग को 40 बाय 40 की परमिशन थी, लेकिन बिना परमिशन के ही होर्डिंग के जो साइज थी इसको बढ़ा लिया गया था। लेकिन कैसर खालिद की शाह पर आरोपी भावेश भिंडे ने उसका साइज बढ़ाकर 140 बाय 120 कर दिया था। 30 मई को घाटकोपर इलाके में होर्डिंग गिरने से 17 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। तमाम लोग घायल बताए जा रहे थे। जिस दरमियान ये होर्डिंग गिरी थी उस दरमियान 30 से 35 लोग उसके नीचे दबे थे, क्योंकि पेट्रोल पंप पे ही ये होर्डिंग गिरी थी। अब ये बताया जा रहा है कि जो साइज एक्चुअल होना चाहिए उससे ज्यादा बढ़ाया गया था और साइज बिना परमिशन के बढ़ाया गया था। बड़ा खुलासा इसमें किया गया है। और पूरे कार एक्सीडेंट केस में महाराष्ट्र सरकार ने एक और बड़ा एक्शन लिया है। ब्लड सैंपल मामले में नियंत्रण नहीं रख पाने और पूरे मामले को गंभीरता से नहीं लेते हुए ससून अस्पताल के डीन विनायक काले को छुट्टी पर भेज दिया गया है। साथ ही ससून अस्पताल के चपरासी अतुल खटकांबले के निलंबन का आदेश भी जारी किया गया है। पूरे कार एक्सीडेंट मामले में महाराष्ट्र सरकार की ओर से गठित कमेटी ने रिपोर्ट सौंपी है। इस रिपोर्ट से साफ हुआ है कि ब्लड सैंपल मामले में डीन विनायक काले ने पूरी तरह से लापरवाही बरती और बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर अजय तावरे की ब्लड सैंपल गड़बड़ी मामले का मुख्य मास्टरमाइंड है। उन्होंने न सैंपल बदलने के लिए पूरा प्लान बनाया, बल्कि डॉक्टर हरनोल को इसकी पूरी जिम्मेदारी सौंपी। वहीं इस मामले पर सियासत भी तेज हो गई है। हमने जो समिति नियुक्ति की थी, वो समिति नियुक्ति ने जो आज सिफारिश की उसके मुताबिक हमने आज कार्रवाई की है। क्या क्या किया सर? डीन को क्या किया? हमने डीन को आज हम कंपल्सरी हमने उसको लीव पर भेजा है और 2 को सस्पेंड किया है। और प्रशासन, पुलिस प्रशासन जो कौन थे गाड़ियों में, कौन कौन क्या कर रहे थे, उसके बारे में प्रशासन और सरकार क्यों नहीं डिक्लेयर कर रही है नाम? सरकार छुपा रही है, प्रशासन, पुलिस प्रशासन छुपा रहा है। और इसलिए हम चाहते कि राज्य के मुख्यमंत्री ने आकर डिक्लेयर करना चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री अब छुट्टी पे चले गए 3 दिन के लिए। राज्य जल रहा है और मुख्यमंत्री छुट्टी पे है, कई मंत्री विदेश में है, तो ये स्थिति बनी हुई है। और भीषण गर्मी के बीच देश भर से आग की कई घटनाओं की खौफनाक तस्वीर भी सामने आई।
बिहार की बात करते हैं। बिहार की राजधानी पटना में एक अपार्टमेंट की 9वीं मंजिल पर आग लग गई। आपको 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं। सबसे पहले हमने बिहार की बात की, जहां पर पटना में 9वीं मंजिल पर आग लग गई, जिसे दमकल की 9 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर बुझाया। तो वहीं उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक प्लांट में आग लग गई, जिसे दमकल की टीम ने मौके पर पहुंचकर बुझा दिया। तो उधर लखनऊ की भी बात करें, एक गोदाम में भीषण आग लग गई। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में भी रथान गांव में भी एक स्क्रैप यार्ड में भीषण आग लग गई। यूपी के गाजियाबाद में भी एक जनरेटर सेट में आग लग गई, जिसे मौके पर पहुंचकर बुझाया गया। और हाईटेक सिटी में बिगड़ाल रईसजादों में पुलिस का खौफ बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है। ग्रेटर नोएडा हाईवे का एक वायरल वीडियो इस वक्त की बड़ी सुर्खियां बटोर रहा है, जिसमें कार सवार बीच सड़क स्टंट कर अपने साथ साथ और लोगों की जान भी जोखिम में डालता हुआ दिखाई पड़ रहा है। नोएडा में पुलिस की सख्ती के बाद भी स्टंटबाजी करने वालों में खौफ नहीं है। नोएडा से ही एक वीडियो सामने आया, जो नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे का बताया जा रहा है, जिसमें बीच एक्सप्रेसवे पर कार चालक स्टंटबाजी करता हुआ दिखाई दे रहा है। वीडियो में चालक बहुत तेज और जिगजैग तरीके से गाड़ी को चलाते हुए दिखाई दे रहा है। कभी गाड़ी आगे भगाता है तो कभी पीछे की तरफ तेज रफ्तार के साथ मोड़ता है। करीब 17 सेकंड के वीडियो में देखा जा सकता है कि एक लाल रंग की कार से स्टंट हो रहा है। ये नहीं पता चल पाया है कि कार का वीडियो कब का है। कार पर नंबर प्लेट भी नहीं है। यही नहीं, शीशे पर ब्लैक फिल्म भी लगी हुई है। हालांकि पुलिस ने वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए कार की तलाश शुरू कर दी है। स्टंटबाजी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और पुलिस ने वीडियो के आधार पर गाड़ी का 55,000 रुपए का चालान भी काट दिया है। इस तरह की स्टंटबाजी से कई हादसे हो सकते थे। गनीमत रही कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए प्रदेश का